गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे। चलिए, एसएसटी मेकर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ताकि एक फिर चैनल जो है एसएसटी मेकर है, लेकिन फिर एक नया चैनल जो है वह ऑफिशियल यानी कि एसएसटी मेकर ऑफिशियल करके बना हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग वहां पर भी जाकर एसएसटी मेकर ऑफिशियल करके टाइप कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, और वहां पे जाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। तो चलिए, आज का वीडियो में हम लोग फिर चलते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि पेरिटोनियल सेल्स क्या है और आर्चियोस्पोरियम और पेरिटोनियल सेल्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। और उसके साथ साथ ये भी पढ़े हुए थे कि स्पोरोजिनाउस क्या है और स्पोरोजिनाउस से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो ये सब हम पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से पढ़े थे, ठीक ना। तो चलिए, आज का भी जो सेशन हम जो कराने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है और अच्छा कंटेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम में आती है, ठीक ना। तो आज भी क्लास में बहुत धूमधाम होने वाली है, इसलिए आप अपने दोस्तों को जल्द से जल्द इनविटेशन भेज दीजिए कि ताकि मतलब वो आए हुआ और क्लास को ज्वाइनिंग करें, ठीक ना। तो चलिए, आज का हम लोग खास टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंडिंग, ठीक ना। तो जो एनिमल हस्बेंडिंग जो पढ़ रहे हैं, एनिमल हस्बेंडिंग में लगभग हम अभी तक कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी फिलहाल में हम लोग क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं, ताकि कंटेंट तो आप लोग का कहीं से भी मिल जाता है, ठीक ना। लेकिन कंटेंट के साथ भी पढ़ाते हैं, बट ऐसा डिजिटल जब बोर्ड रहता है तो उस पर कंटेंट लेकर अगर आए तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन से ही डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। अगर आपका क्वेश्चन आंसर जब हम कराते हैं, अगर उसमें आपका कोई त्रुटि हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक ना। तो चलिए, आज का टॉपिक पे हम चलते हैं, और आज का टॉपिक जो है वह व्हाट इज जर्मेनियम सेल है। व्हाट इज जर्म स्पोर। जर्म स्पोर व्हाट इज क्या है, जर्म स्पोर क्या है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक ना। तो यानी कि यह जो है पोलिन ग्रेन, पोलिन पोलिन ग्रेन की बाहरी पोलिन ग्रेन की बाहरी दीवार, पोलिन ग्रेन की बाहरी दीवार जिसको हम एक्जिन एक्जिन बोलते हैं, एक्जिन में कुछ छोटे छोटे एक्जिन में कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र, कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए पाए जाते हैं, जिसे जिसे जर्म पोर कहते हैं। यह जर्म पोल जो है, यह जर्म पोल प्रायः यह जर्म सेल प्रायः डाइकोटिलेडोनास, यानी कि यह जो होते हैं प्रायः द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री प्लांट्स द्विबीजपत्री प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या होते हैं, पोलिन ग्रेन क्या है,
सॉरी पोलिन ग्रेन बोलते आते हैं, यानी कि जर्म स्पोर क्या है, तो यानी कि जर्म स्पोर जो होते हैं, यानी कि पोलिन ग्रेन की बाहरी दीवार में, पोलिन ग्रेन की बाहरी दीवार जो एक्जिन के लाइन रहते हैं, एक्जिन के जो लाइन जो खींचे हुए रहते हैं, तो उसी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, यानी कि उसमें से एक्जिन में से कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसी छिद्र को हम यानी कि क्या बोलते हैं, उसी छिद्र को हम जर्म जर्म पोर के नाम से जानते हैं। उसी छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर के नाम से जानते हैं। और यह प्राय जो होते हैं, यह द्विबीजपत्री प्लांट में पाए जाते हैं। यह प्राय कहाँ पे होते हैं, तो यह प्राय जो होते हैं मुख्य रूप से यह द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, व्हाट इज जर्मिनल फोड़ो। व्हाट इज जर्मिनल फोड़ो क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो होते हैं मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होते हैं, एक्जिन में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसी को हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है यानी कि जर्मिनल फोरो क्या है, ठीक ना। तो यानी कि यह जो एक्जिन जो होते हैं क्या होते हैं, यानी कि एक्जिन में उपस्थित, एक्जिन में उपस्थित जर्म पोर, जर्म पोर जब यानी कि जब लंबा हो जाता है, जर्म पोर जब लंबा हो जाता है, ठीक ना, हो जाती है, तो उसे जर्मिनल फोड़ो कहते हैं। और यह केवल मिनी डाई माई डाइक्लो डेनियस प्लांट्स में पाया जाता है। मतलब यह जो होते हैं यह मुख्य रूप से, यह जो होते हैं मुख्य रूप से मोनोक्लोराइड जिनाउस मतलब प्लांट्स में यह पाए जाते हैं, ठीक ना। यानी कि यह जो एक्जिन जो होते हैं, एक्जिन में उपस्थित जो रहते हैं यानी कि जर्म पोर, एक्जिन में जो उपस्थित जो जर्म पोर जो रहते हैं वह लंबा हो जाता है, वह मुख्य रूप से क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। उसे हम जर्मेनियम फोरो कहते हैं। मतलब जब वह लंबा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग जर्मेनियम फोरो कहते हैं। और यह केवल मोनो डाइक्लोराइड जिनाउस प्लांट्स में यह पाए जाते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं यह, मतलब मोनोडाइक्लोराइड्स जिनाउस प्लांट्स में यह पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह, व्हाट इज पोलिन शेप, यानी कि पराग कोश क्या है। और यह क्वेश्चन जो है वह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि व्हाट इज पोलिन शेप अर्थात परागन क्या है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि परागन क्या है, और परागन पे हम लोग बात करते हैं कि परागन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो पोलिन ग्रेन को धारण करने वाली थैली को पोलन
सेक कहते हैं, अर्थात पोलिन सेक में ही पोलिन ग्रेन का पोलिन सेक में ही पोलिन ग्रेन अर्थात परागकण का निर्माण, पोलिन सेक में ही पोलिन ग्रेन का निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है, ठीक ना। यानी कि पोलिन सेक क्या है, क्वेश्चन में क्या है, तो पोलिन सेक क्या है, पोलिन सेक के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। जैसे कि माना कि यहाँ पे एक बीज हो गया या कोई फ्लावर हो गया, और इस फ्लावर में मतलब इस तरह से क्या होते हैं, इस फ्लावर में इस तरह से रहते हैं यहां से, ठीक ना। और इसमें क्या रहते हैं, पोलिन ग्रेन रहते हैं, पोलिन सेक रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको पोलिन ग्रेन और इसको पोलिन सेक, यानी कि पोलिन सेक, पोलिन ग्रेन, ठीक ना, पोलिन सेक और पोलिन ग्रेन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पोलिन ग्रेन को धारण करने वाली थैली को, अर्थात जो परागन, यानी कि यहाँ पे जो परागन जो है, तो मतलब परागन जिस थैली में जमा होगा, ठीक ना, जिस थैली में परागन आकर जमा होगा उसको हम पोलिन सेक के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें पोलिन ग्रेन आकर क्या हुआ, मुख्य रूप से जमा हुआ, इसमें पोलिन ग्रेन क्या हुआ, मुख्य रूप से आकर जमा हुआ। माना कि कोई अगर प्लास्टिक का पन्नी के ले लेते हैं, उसमें कहां से आकर पानी को जमा कर देंगे, पानी को डालेंगे, तो जब पानी को डालेंगे तो मुख्य रूप से सेम ऐसा ही थैली वह आ जाएगा, पानी डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। तो जब वैसा थैली आ जाएगा तो मुख्य रूप से क्या करेंगे, उसका जब क्या करेंगे, उसका वह पोलिन ग्रेन यानी कि वह पानी को वह धारण कर लिया, तो जो पानी के धारण करता है उस थैले को हम पॉलीथीन बोलते हैं, यानी कि पन्निक बोलते हैं, ठीक है ना। पानी को धारण करने वाले पदार्थ को हम पन्निक बोलते हैं या कोई भी वस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे जब यह पोलिन ग्रेन यहाँ पे आके इसके अंदर जो जमा होता है और उसी के बाहर वाले भाग को हम पोलिन सेक बोलते हैं। अर्थात चलिए यहाँ पे देखते हैं, यानी कि पोलिन ग्रेन को धारण करने वाली थैली को, पोलिन ग्रेन की धारण करने वाली थैली को पोलिन सेक के नाम से जानते हैं। अर्थात पोलिन सेक में ही, अर्थात परागकोश में ही परागकण का निर्माण होता है। परागकोश में ही क्या बनता है, परागन का निर्माण होता है, ठीक ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका आगे की ओर देखते हैं कि कौन सा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं। इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वो मुख्य रूप से क्वेश्चन है कि नहीं, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन डालते हैं कि व्हाट इज माइक्रोस्पोर एंटीनियल सेल।
व्हाट इज माइक्रोस्पोर इंटेनियल सेल क्या है? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि माइक्रोस्पोर इंटेनियल सेल क्या है, ठीक ना। तो यहां पे है कि प्राइमरी स्पोरो प्राइमरी स्पोरोजिनाउस सेल जिससे यानी कि जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल का विकास होता है। माइक्रोस्पोर यानी कि क्या होते हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनाउस सेल जिससे क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल का विकास होता है। मदर सेल का मुख्य रूप से क्या होता है? विकास होते हैं, ठीक ना। विकास होता है मदर सेल मदर सेल है। मतलब यह जो इंटीनियल सेल जो क्या है, तो यह जो इंटीनियल सेल जो होते हैं वह माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को मतलब जब डेवलपमेंट होता है तो इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल या इंटीनियल सेल के भी नाम से यानी कि विकास होता है ना, तो इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल या नहीं तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर इंटीनियल सेल कहते हैं, ठीक ना। माइक्रोस्पोर इंटेनियल सेल क्या है? तो माइक्रोस्पोर इंटेनियल सेल जो है यानी कि यह जो होते हैं स्पोरोजिनाउस में माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब विकास होता है तो उसी विकास की क्रिया को माइक्रोस्पोर इंटेनियल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से What is male gamete? What is male gamete? Male gametophyte. What is male gametophyte? What is male gametophyte क्या है? तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि मेल गेमेटोफाइट क्या है, ठीक ना। तो यह जो होते हैं कि मेल गैमेट्स को धारण करने वाले मेल गैमेट्स के धारण करने वाले को मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेट को धारण करने वाले को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, अर्थात
जिससे जिससे मेल गैमेट जिससे मेल गैमेट बनता है उसे जिससे मेल गैमेट बनता है उसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जिससे मेल गैमेट बनता है उसे हम मेल गैमेटो क्या कहते हैं, फाइट कहते हैं। जिससे मेल गैमेट बनता है उसे मेल गैमेटो फाइट मेल गैमेटो फाइट कहते हैं। यानी कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं जो जिसमें मेल गैमेट धारण करते हैं, अर्थात जो मेल गैमेट को धारण करने वाले थैली को मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। मेल गैमेट को धारण करने वाले थैली को मेल गैमेट्स के नाम से जानते हैं। और जिसमें यानी कि मेल गैमेट्स अर्थात जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है, जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है उसे हम स्पर्मोजेनेसिस के भी नाम से जानते हैं। वो आगे आपको देखने का मिलेगा, ठीक ना। तो मेल गैमेट्स में स्पर्म बनता है, ठीक ना। यानी कि जिसमें मेल गैमेट्स बनता है उसे हम मेल गैमेटो के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए इसका आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको आगे का क्वेश्चन जो देखते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह है व्हाट इज माइक्रो स्पोरो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है, ठीक ना। तो स्पोरोजिनाउस टिश्यू के माइक्रोस्पोर मदर सेल का म्यूसिस डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर अर्थात पोलिन ग्रेन माइक्रोस्पोर पोलिन ग्रेन बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजिनाउस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनाउस कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनाउस क्या है, ठीक ना। तो यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनाउस टिश्यू जो होते हैं अर्थात उत्तक, तो यानी कि इसके उत्तक में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का म्यूसिस डिवीजन के द्वारा यह डिवाइड होता है। यानी कि क्या होते हैं, या माइक्रोस्पोरो जो होते हैं या म्यूसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर पोलिन ग्रेन अर्थात जर्म सेल का जो निर्माण करता है, इसी बनाने की क्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजिनाउस कहते हैं। इसी बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो माइक्रोस्पोरो
माइक्रोस्पोरोजिनास सेल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। इसको मिटाते हैं। और इसका आगे का जो है, इसके हम लोग थोड़ा लेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या कौन सा लेयर है, इसका मतलब कौन सी झिल्ली जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा आइए चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि यानी कि क्वेश्चन जो है वह है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ wall layer of पोलिन शेक, ठीक ना। यह जो क्वेश्चन जो है यानी कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट वॉल लेयर और पोलिन शेक, ठीक ना। तो मतलब किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है कि उसका यानी कि क्या होता है, किस तरह से यानी कि पोलिन शेक का विकास होता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पोलिन शेक का जो झिल्ली जो होते हैं वह किस प्रकार से मतलब क्या करते हैं, विकास करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम फिगर के माध्यम से भी पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि एंथर के चारों कोनों पर एपिडर्मिस, एंथर के चारों कोने पर एपिडर्मिस के ठीक नीचे, एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित पेरिटोनियल सेल पेरिटियल सेल अनेक लिफ्टॉइड तथा यानी कि तथा हिप्लॉइड तथा यानी कि एंटी क्लेवेल डिवीजन द्वारा यानी कि क्या होते हैं, डिवाइड होकर पोलिन शेक को 3 से 5 लेयर 3 से 5 लेयर की 3 से 5 लेयर 3 से 5 लेयर की वॉल लेयर बनाती है। 3 से 5 लेयर की क्या बनाती है, वॉल लेयर बनाती है, जिसके सबसे बाहरी लेयर को
जिसके सबसे बाहरी लेयर को यानी कि इंडोशियम जिसके यानी कि सबसे बाहरी लेयर को इंडोशियम यानी कि इंडोशियम और मध्य के लेयर को मिडिल लेयर तथा सबसे अंदर के लेयर को टेप्ट्रम कहते हैं। यानी कि इसका एक फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम बताए थे, यानी कि यह क्वेश्चन को हम फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से बताए हुए थे कि यानी कि जो एंथर जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, एंथर जो होते हैं, ठीक ना। तो एंथर के मतलब चारों प्रकार से, एंथर को मतलब चारों कोने से एपिडर्मिस के ठीक नीचे, यानी कि क्या होते हैं, एंथर के चारों कोने पर एपिडर्मिस के ठीक नीचे पर्टिनियल जर्म सेल का जो अनेक यानी कि रेडिकिनल तथा आर्टिकिनल भेक्स के द्वारा डिवाइड होकर पोलिन सेक का निर्माण करता है, यानी कि परागकोश का निर्माण कराता है। और यह परागकोश जो होते हैं यह मुख्य रूप से 3 से 5 लेयर के होते हैं। यह कितने होते हैं, 3 से 5 लेयर की यह बनी होती है, जिसके यानी कि यह मुख्य रूप से 3 से 5 लेयर की बनी होती है, जिसके सबसे बाहरी का लेयर को हम लोग एंडोसियम कहते हैं और मतलब मिडिल का सबसे जो बीच वाला जो लेयर जो होते हैं उसको हम लोग मिडिल लेयर बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि सबसे बाहरी लेयर को हम लोग इंडोसियम और मतलब मध्य के लेयर को मिडिल लेयर और तथा सबसे यानी कि नीचे के लेयर को हम लोग टेप्ट्रम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि सबसे नीचे के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे नीचे के लेयर को हम लोग टेप्ट्रम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन डालते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके चलते हैं। यह क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से व्हाट इज जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक ना। यानी कि यह जो होते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बारे में हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। तो जैसे कि यह जो होते हैं कि पोलिन ग्रेन का टिप्लॉइड, पोलिन ग्रेन जो होते हैं टिप्लॉइड, यानी कि जिसको हम 3n न्यूक्लियस जो मोटिस यानी कि मोटासिस द्वारा डिवाइड होकर मोटासिस द्वारा डिवाइड करके एक लेयर यानी कि एक परत तथा एक स्मॉल न्यूक्लियस का लेयर टूफिव यानी कि टोटिव न्यूक्लियल तथा स्मॉल
न्यूक्लिल को जेनेरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कि क्या होते हैं, यानी कि जेनेरेटिव न्यूक्लियस क्या है। अच्छा एक मिनट, यानी कि जेनेरेटिव TIVETIV न्यूक्लियस ठीक ना। यानी कि पोलिन ग्रेन जो टेप्लॉइड यानी कि 3n कंडीशन में होते हैं, टेप्लॉइड जो होते हैं वह म्यूसिस द्वारा डिवाइड करके एक लेयर का निर्माण करता है, मुख्य रूप से एक परत का यह निर्माण करते हैं। और यही निर्माण स्मॉल न्यूक्लियस का जो लेयर जो होता है, जो प्रोटीन न्यूक्लियस तथा स्मॉल न्यूक्लियस को, यानी कि जो प्रोटीन न्यूक्लियस का जो हम निर्माण जो यहाँ पे निर्माण किया था, वही प्रोटीन न्यूक्लियस को यानी कि स्मॉल न्यूक्लियस को यानी कि जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जेनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और चलिए, अगर आप लोग का कहीं से कोई त्रुटि है इस क्वेश्चन में, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वह सीधे मेरे ही पास आता है। और जब वह कमेंट आप लोग कीजिए तो उसका हम जरूर यहाँ से जरूर जवाब देंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, यानी कि केमिस्ट्री का जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं और मिलते हैं। फिलहाल में तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से रहिए और बहुत बेहतर ढंग से रहिए, ठीक ना।